हेलो एवरीवन, आज है 25 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। देखिए 43 रुपीज़ का शेयर है, 8% की तेजी है, लेकिन आज जब बाजार खुला था अच्छी खासी रफ्तार थी, 10% तक की तेजी देखने को मिल गई थी हमें। लेकिन उसके बाद लगातार यहाँ पर थोड़ी थोड़ी करके गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन तेजी की वजह जो है वो आई थिंक हर कोई जानता है, सब जानते हैं कि जब भी प्राइवेटाइजेशन को लेकर कोई अपडेट आएगी ये भागना शुरू करेगा। और यही वजह थी कि अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो पिछले महीने ही आईडीबीआई बैंक के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, तब ये 36 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था और मैंने तब भी कहा था कि देखो खरीदारी का मौका है, सस्ता है ये शेयर इस लेवल पर, और जब भी कोई खबर आएगी इसके प्राइवेटाइजेशन को लेकर एकदम से ये शेयर फटना शुरू हो जाएगा। और अभी वही देखने को मिल भी रहा है। आज जब इतनी बड़ी तेजी आई है तो बात करना बनता भी है कि मौके बन रहे हैं कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आईडीबीआई बैंक 43 रुपीज़ का शेयर है, 8% की तेजी है, सुबह 10% तक की भी तेजी देखने को मिल गई थी। और पिछले एक महीने में देखे तो एक महीने में 23 से 24% का ग्रोथ है। 35 रुपए का शेयर था, पिछले महीने की ही बात है, एक झटके में भाग गया था ये। थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिला, 40 के नीचे भी गया, अब दोबारा 2 दिनों में अच्छी खासी रफ्तार इसने दिखाई है। लेकिन अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो पिछले एक साल में आईडीबीआई बैंक में 15% का ग्रोथ है। यहां पर आप देख सकते हो कि शेयर डेफिनेटली सस्ता था, 36 रुपए के आसपास था। एक झटके में तेजी बनी थी जब खबर आई थी इसके प्राइवेटाइजेशन को लेकर, 62 तक गया था ये, टूट गया। बीच बीच में थोड़ी बहुत खबरें आती रही, उसके बाद तो भैया हालत बहुत ज्यादा खराब थी, 30 रुपए तक गया था ये, और अभी काफी बड़ी रफ्तार हमें देखने को मिल रही है। देखो आईडीबीआई बैंक में इस तरीके की खबर पहले भी आ चुकी है, लंबे समय से सरकार कोशिश कर रही है इस बैंक से अपने हाथ धोने की। लंबे समय से गवर्नमेंट कोशिश करे कि भाई अपना हिस्सा वो बेचे बेचे बेचे, लेकिन कोई नया और बड़ा बायर इनको मिल ही नहीं रहा है। 3 साल में 75% का ग्रोथ है, लेकिन ग्राफ अगर आप देखोगे तो हमेशा वैसा ही है। जब भी खबर आती है प्राइवेटाइजेशन की भाग जाता है, इस बार भी वही हुआ है कि आईडीबीआई बैंक में तेजी आई क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होप्स बढ़ चुकी है। यहां पर देखो, यहां पर हमें पता है कि सरकार और एलआईसी दोनों की बहुत बड़ी होल्डिंग यहां पर देखने को मिल रही है, और गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग सेलिंग 51% स्टेक इन द लेंडर। और यही वजह है कि शेयर में आपको तेजी देखने को मिल भी रही है। अदर मिड साइज पब्लिक सेक्टर बैंक वेर ऑल्सो ट्रेडिंग हायर ऑन होप्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, बाकी कुछ और भी जो पब्लिक सेक्टर वाली कंपनी है वो भी तेजी दिखा रही है प्राइवेटाइज। देखो सरकार जो है वो कोशिश करेगी, कई सारी बैंक है, चाहे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, यूको बैंक हो, इंडियन बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक, सब में तेजी देखने को मिली। हालांकि ये सारी बैंक प्राइवेट नहीं होने वाली है। सरकार ने खुद कहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक को लेकर इनका अभी के लिए कोई प्लान नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ अगर आईडीबीआई बैंक की ही बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और जो गवर्नमेंट है दोनों की मिलाकर 98% की हिस्सेदारी है आईडीबीआई बैंक में। और एलआईसी हैज बॉट अ 51% स्टेक इन आईडीबीआई बैंक इन 2019 फॉर 21,624 करोड़। और किस कीमत पर भैया? देखो एलआईसी को भी पता है कि भैया इनकी गले की हड्डी आईडीबीआई बैंक बन चुका था। ठीक है, इन्होंने 51% की हिस्सेदारी आईडीबीआई बैंक में खरीदनी पड़ी, इनको खरीदनी थी नहीं, खरीदनी पड़ी। और कितने रुपीस पर शेयर के हिसाब से? तो 60 रुपए से भी ज्यादा, 61 रुपीज पर शेयर के हिसाब से खरीदनी पड़ी। और अभी जिस प्राइस पे एलआईसी ने खरीदा है वो भी 2019 में, उससे तो काफी नीचे ये ट्रेड कर ही रहा है। तो यहां पर कोशिश ये जारी है कि सरकार ने चलो एलआईसी को तो चूना लगाया 61% रुपीज पर शेयर के हिसाब से, सॉरी 61 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, अब बारी है बाकी लोगों की। लेकिन देखो एक चीज यहां पर आपको ये भी माननी पड़ेगी कि जिन जिन बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, निजीकरण हुआ है, उन सारी बैंकों ने बाद में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया भी है। ठीक है, लार्ज कैप शेयर है ये, 45,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो 4 करोड़ से भी ज्यादा का है, 4 करोड़ से भी ज्यादा का, अभी और बढ़ सकता है ये। यहां पर अगर आप देखो तो बैंक की अच्छी बात यह है कि बैंक धीरे धीरे अच्छे खासे प्रॉफिट कमा रहा है।
जून क्वार्टर में 750 करोड़ का मुनाफा था, ये 755 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कमाया था इन्होंने। इससे पहले 690 करोड़, इससे पहले 600 करोड़। तो भाई साहब अच्छे प्रॉफिट्स है, यहां पर लॉस में नहीं है ये बैंक, अच्छे प्रॉफिट्स है। हालांकि इंटरेस्ट अर्निंग इनका धीरे धीरे कम हो रहा है, 4600 करोड़ का इंटरेस्ट अर्निंग इनको हुआ है जून क्वार्टर में, जो पिछले साल 5000 करोड़ के आसपास था। लेकिन उम्मीद यही है कि आने वाले दौर में एलआईसी इनके लिए भी कुछ अच्छा खासा काम कर सकती है। देखो एलआईसी का जो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है वो ये है कि इनका भैया नेटवर्क, एलआईसी का नेटवर्क बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। और आने वाले दौर में एलआईसी का प्लान भी है कि आईडीबीआई बैंक का जो क्रेडिट कार्ड वगैरह है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा अपने एलआईसी एजेंट्स के थ्रू। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सरकार जैसे अपनी होल्डिंग को बेचेगा यहां पर एलआईसी डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ा प्लान कर सकती है यहां पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंधाधुंध जाके खरीदारी कर ले हम। ठीक है, देखो आईडीबीआई बैंक मुझे पसंद है, ठीक है, तब तक जब तक ये 40 रुपए के नीचे मिल रहा हो। और ये मैं कई बार बोल चुका हूं, इवन 35 रुपए का था तब भी मैंने कहा था कि देखो खरीदने के मौके हैं अभी। 35 से 40 का रेंज डेफिनेटली बाइंग का मौका रहेगा यहां पर। लेकिन साथ में आपको ये भी बता दूं कि जब तक प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा तब तक आपको ऐसे ही ग्राफ देखने को मिलेंगे। जैसे खबर आई भाग गया, उसके बाद ये वापस नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, टूटने की कोशिश करेगा। एक ही चीज है जो इसको कंटिन्यूसली ग्रोथ दिला सकते हैं, वो है इनके प्राइवेटाइजेशन की खबर। प्राइवेटाइजेशन एक्चुअली में होना, खबरें तो है ही, लेकिन एक्चुअली में होना और किनको बेचा जा रहा है वो भी यहां पर देखना। देखो बड़े प्लेयर का आना जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा कि भाई साहब यहाँ पर होल्डिंग आपको देखने को मिले एफपीओ के जरिए पब्लिक को होल्डिंग दे दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई एक बड़े प्लेयर का आना जरूरी है, नॉन प्लेयर का आना जरूरी है। और अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली आईडीबीआई बैंक में बहुत बड़ी अच्छी तेजी देख सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं आता है तो अगेन तेजी और गिरावट वाला खेल चलता रहेगा यहाँ पर, वो भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि इनके रेवेन्यू जो है वो लगातार कम होते जा रहे हैं। 23,000 करोड़ के रेवेन्यू आज 18,000 करोड़ पर आ चुके हैं और हर साल का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले कम होता जा रहा है। तो इनको अपने रेवेन्यू बढ़ाने पड़ेंगे। प्रॉफिट भले ही इनके बढ़ चुके हो, हालांकि 2018, 19 और 20 में हैवी लॉस था इनको, 15,000 करोड़, 12,000 करोड़ का लॉस था। बाद में 1500 करोड़ का और 2500 करोड़ का मुनाफा जरूर कमाया है इन्होंने, और डेफिनेटली ये प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ने वाला है यहाँ पर। लेकिन फिर भी कम बैंक के रेवेन्यू बढ़ना जरूरी है, वो लगातार कम होते जा रहे हैं। आईडीबीआई बैंक को लेकर देखें तो खरीदारी करने का सही मौका कुछ ओवरबोर्ड जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा। 17 का इसका पी है जो सेक्टर पी, 20 के मुकाबले कम ही है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि देखो जब सस्ता होता है तो लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन जब महंगा हो जाता है तो लोग पीछे लग जाते हैं। तो आईडीबीआई बैंक 40 के नीचे मिलता है, मौके बन सकते हैं यहाँ पर। लेकिन साथ में ये भी डिस्क्लेमर दे दूं कि सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेचेगी, ये अच्छे संकेत है, लेकिन किसको बेचेगी, किस तरीके से बेचेगी, वो भी एक बहुत बड़ी चीज है, वो भी मैटर करती है यहाँ पर। तो अभी के लिए कुछ भी प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है आईडीबीआई बैंक में। अगर सही रहा तो बहुत बड़ा बन सकता है, अगर नहीं रहा तो वापस तेजी गिरावट वाला लंबा खेल यहां पर चल सकता है। तो ओवरऑल अच्छी खासी रफ्तार है और ये एक्सपेक्टेड था भी, इसमें कोई नई बात नहीं है। जब भी प्राइवेटाइजेशन की खबर उड़ेगी तेजी देखने को मिलेगी। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। आईडीबीआई बैंक के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।